ईश्वरीय वाणी सुनकर भी जो उस पर अमल नहीं करता वो दोषी हो जाता है। गुरु के चोले के अंदर से जो वाणी बोली जाती है वो ईश्वरीय वाणी होती है। साक्षात ईश्वर बोलते हैं, अपने तक पहुंचने का सरल, सच्चा और सुच्चा मार्ग बताते हैं। जो मूर्ख, महामूर्ख, पाखंडी ईश्वर की उस वाणी में पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, अविश्वास रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ वाणी पर नहीं चलते, वो सदा तकलीफों में पड़ते हैं। मैंने कई बार कई जीवों का उद्धार करना चाहा, परंतु वो खुद ही वाणी से हट गए। मेरे पास कोई चारा नहीं रहा ऐसे जीवों को पार लगाने का। ईश्वर के हुक्म को तोड़ना ईश्वर का अनादर करना है। ईश्वर के हुक्म में पल पल रहना अमृत पीना है। ईश्वर कौन है, कितने बड़े हैं, कैसे हैं, ये जाने या न जाने, परंतु बच्चों को अपनी माँ के हुक्म का पालन हर हालत में करते जाना चाहिए। ईश्वर से आज्ञा लिए बिना कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि होती है। ईश्वर ही हमें चलाने वाले हैं, ऐसा सच्चा भाव रखकर अपने अहम को, अपने अहंकार को डुबा देना चाहिए। ईश्वर की मर्जी में कभी दखल नहीं देना चाहिए। जिसको जो ड्यूटी सौंपी गई है उसको वो ड्यूटी पूरे तन मन के साथ करनी चाहिए। जो सेवा जिसको दी गई है वो सेवा उसको पूरे मन से करनी चाहिए। सेवा धर्म बहुत ऊंचा धर्म है, परंतु यदि शुद्ध भाव से किया जाए तो। ईश्वर की सेवा तन मन लगाकर करनी चाहिए। ईश्वर की सेवा में कभी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी ढील नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की सेवा जिसको जहाँ पर जैसे मिले ऐसे ही उसको उस सेवा में मन लगाकर उसका पालन करना चाहिए। ईश्वर मिलन का ये सहज रास्ता है। समझ लिया आपने? जो कुछ बताया गया है उसको सबने अच्छी तरह से मनन करना है। बार बार पढ़ना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। ईश्वरी वाणी अमृत पिलाती है, उसका मनन करने से ही जीव अमृत पीता है। उसको जीवन में लाने से जीव अमृत पीता है। जो शुद्ध मन से उसको मनन करता है वो ईश्वर की प्रसन्नता, दया और कृपा को प्राप्त करता है। मैंने आप लोगों को सिर्फ काम की बातें बताई हैं। जो कुछ भी मैंने बोला है एक एक बात बड़े काम की चीज़ है। उसको पढ़ो, उसको समझो। ये गूढ़ वाणी है। देखने को सरल है बहुत गूढ़। जितनी बार पढ़ोगे एक नया ही रस मिलेगा, एक नया ही आनंद आएगा, एक नई रोशनी उसमें से मिलेगी। माया का पर्दा ऊपर से हटाओ तो तुम्हें ये वाणी अमृत पिलाएगी। अपने अहम को ऊपर से हटाओ और इस वाणी से अमृत पियो। माँ के बच्चे बनकर जगत में रहो, माँ से अलग नहीं रहो। माँ का सिमरन चिंतन और भजन करो। समय की बड़ी भारी कीमत है। जो समय को बर्बाद करता है वो आत्मघाती है। उसको अंत में रोना पड़ेगा। बहुत कुछ बता दिया, अब इसको मनन करने की ज़रूरत है। जितना भी कोई इसको मनन करेगा उतना ही उसका कल्याण होएगा। जय मैया, जय जगदम्बे, जय जय साईं।